दोस्तों, पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात अब सीधे युद्ध की ओर बढ़ते दिख रहे हैं और इजराइल के जो ताज़ा हमले हैं, ईरान में अब तक 104 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 300 से अधिक घायल हुए हैं। ये अभी के हालात बता रहे हैं। इसके बाद ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, IRGC, इसके जो नए प्रमुख हैं, मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने इजराइल को अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने अपने तीखे बयान में कहा है कि जायोनिस्ट शासन इजराइल के जिस प्रकार से ईरान की संप्रभुता पर और यहाँ की अखंडता पर, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है, उसका जवाब जल्द और भयानक रूप से दिया जाएगा। मतलब बदले की बात कही है। उन्होंने ये बयान ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खोमे खोमेनेई को संबोधित एक संदेश में दिया, जिसे ईरानी सरकारी मीडिया ने इसको पब्लिक किया है, प्रसारित किया है। वहां से कुछ जानकारी भी नहीं आ रही है, लेकिन जो मीडिया में खबर आ रही है, ईरानी मीडिया, उसके अनुसार से आपको ये जानकारी बता रहे हैं कि इजराइल के हमले के बाद देखें तो ईरान का पलटवार भी है और 100 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन से हमले किए गए हैं। तो ये ड्रोन हमला हुआ है और IRGC के जो प्रमुख है, मेजर जनरल पाकपुर, उनका कहना है कि जायोनिस्ट शासन ने आज इस्लामिक गणराज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करके जो अपराध किया है, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अपराधी और नाजायज जायोनिस्ट शासन को भयंकर और विनाशकारी परिणामों के साथ ही एक कड़वी और दर्दनाक नियति का भी सामना करना पड़ेगा। कमांडरों, वैज्ञानिकों जो शहीद हुए हैं, उनके लोगों के खून का बदला लेने के लिए एक बाल हत्या करने वाली सरकार के लिए जल्द ही नरक के द्वार खोल दिए जाएंगे। मतलब खुले तौर पर इसराइल को धमकी दी गई है। इसराइल के 5 चरणों में एयर स्ट्राइक हुआ, जिसमें 100 से अधिक की मौत हुई है इस बार। अब दरअसल इजरायली की जो वायुसेना है, उसने ईरान की राजधानी तेहरान और तबराज और अन्य रणनीतिक शहरों में हवाई हमले किए और इन हमलों में ईरान के परमाणु षड्यंत्र, मिसाइल निर्माण इकाई और रक्षा प्रतिष्ठान, सैन्य कमांडर सेंटर को भी निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार से अब तक 104 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से अधिक लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। इसके अलावा देखें तो इजरायली मीडिया ये भी कहती है कि इन हमलों में 20 से अधिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए। इनमें से IRGC के एयरफोर्स के जो एयर स्पेस फोर्स कमांडर हैं, अमीर अली हाजी जादे, इसका भी नाम शामिल है। इजरायली मीडिया जो रिपोर्ट छापी है, उसमें यह भी दावा किया गया है कि यह हमला बेहद ही योजनाबद्ध था और इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वयं इसकी पुष्टि भी की है। अब ईरान ने परमाणु वार्ता के साथ हाथ भी खींचा है। तेहरान पर हुए इजरायली हमलों के तुरंत बाद ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो चल रही परमाणु वार्ता है, उसको औपचारिक रूप से पीछे हटने की घोषणा कर दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना हुआ कि जब एक राष्ट्र पर हमला हो रहा हो तो फिर कूटनीतिक का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो अभी राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन, तो बात करने में विफल रहे पहले, लेकिन अभी राष्ट्रपति ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ईरान को अभी भी एक दूसरा मौका मिल सकता है, बशर्ते वे समझौता करना चाहें। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं और उनमें कई इजराइल के पास भी हैं। अब खामेनेई ने जो नियुक्तियां हैं, वो अगले कदम के आक्रामक हो सकते हैं। 3 शीर्ष जो सैन्य अधिकारी हैं, उनके मारे जाने के बाद सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई ने तुरंत ही नई स्थानीय नियुक्तियों की घोषणा भी कर दी है। हालांकि इन अधिकारियों के नामों का ऐलान अभी आधिकारिक तौर से नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि सभी रिवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ सदस्य हैं और पश्चिमी देशों के प्रति आक्रामक रुख है इनका। और इस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने गहरी चिंता भी जताई है। दोनों देशों के में संयम बरतने की अपील की गई। वहीं रूस और चीन ने इजरायली कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और ईरान के साथ एकजुटता दिखाने का भी ऐलान किया है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री से भी बातचीत की। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर एक और बड़ा हमला कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू है, आर्मी यानी IDF ने अपना हमदर्दी देखें तो हमदान के सबसे बड़ी एयरबेस नष्ट करने का दावा किया है
और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि फोर्दो का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट है, उस पर भी हमले की बात सामने आ रही है और इस स्थान को ईरान का सबसे सुरक्षित और संवेदनशील परमाणु ठिकाना माना जाता है। इस हमले में ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकाने तबाह हुए हैं। इसमें कासर ए शिरीन है, कांजावर भी शामिल है। इजरायल ने साइबर हमले और टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से भी ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने की कोशिश की है। ये कार्रवाई ईरान इजरायल के टकराव के बीच में और भी तेजी ला सकती है, जबकि यूएनएससी की बैठक में इस मुद्दे पर बातचीत भी जारी है। इधर देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि अगर ईरान परमाणु समझौता के लिए राजी नहीं हुआ तो आने वाला वक्त में ईरान पर और बड़े हमले किए जाएंगे। और माना जा रहा है कि ईरान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट पर यह हमला इसी कड़ी में किया गया। इजरायल के 70 से अधिक लोग हैं, आर्मी अफसर हैं, वैज्ञानिक हैं, इजरायली हमलों में मारे जाने के बाद सामने आई है। तो फिलहाल ये कुछ छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको सही पहुंची हो और सही समझ पाए हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।